दुखी थे। एक दिन वो अपने गुरु बाबा वशिष्ठ जी के पास गए और संतान न होने का सारा वृत्तांत सुनाया। तो गुरु बाबा ने शृंग ऋषि को बुलवाया, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्री शृंग ऋषि जी ही है। तो शृंग ऋषि जी आए और यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन उस यज्ञ का एक नियम था कि जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, राजा और रानी को यज्ञ स्थल पर ही शयन करना होगा। एक रात राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी। उसने पानी को इधर उधर खोजा, उसको पानी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही राजा की नजर पास ही में रखा घड़ा उस पर पड़ी तो उसमें कुछ पानी था। तो राजा ने उस पानी को पी लिया। जैसे ही राजा ने उस पानी को पिया तो उसका पेट बढ़ने लगा। तब वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बट वृक्ष के पत्ते की नोक से राजा का पेट चीरा गया और पुत्र को बाहर निकाला गया। जैसे ही पुत्र को बाहर निकाला तो वो रोने लगा। क्यों? क्योंकि वो भूखा था। तब वहां पर इंद्र मां बना और उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे से उसको दूध पिलाया, इसलिए उसका नाम पड़ा मानधाता। राम, मैं तुमको जिस समय कथा सुना रहा था तो मेरी दृष्टि अचानक नभमंडल की ओर गई। देखता क्या हूँ, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, यानी दिन का गमन रात्रि का आगमन हो रहा है। इसलिए लाल, ऐसे शुभ समय पर हम सबको संध्या वंदन करनी चाहिए। इसलिए मेरा आदेश है, तुम जाओ संध्या वंदन करो। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करनो चले दो भाई। बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। मैं तो आज केवल यही सोच रहा हूं कि हमें संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे? आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। आज बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज हम भी मां की अवंदना करेंगे। उपासना हमारी संस्कृति है और उपासना तो मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला हमें संध्या करने के लिए। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य तो हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जे परलोक संवारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वह तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। लाल, देख रहे हो यह समय बड़ा गतिवान है। यदि आज हम समय के साथ नहीं चले
तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। समय संध्या का है और आज अपने गुरु भगवान का आदेश भी है, तो आओ ऐसे सुंदर समय में हम दोनों बंधु मिलकर के मां की वंदना करें। चलो करें, चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठो पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में, इन सबको आजो जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवरों ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। जो लोग संध्या वंदना नहीं किया करते हैं वह तो मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। संध्या में दोनों भाई विलंब से जा रहे, मार उठी हुई हैं। आओ हम दोनों बंधु मिलकर के मां को मना रहे हैं। हो मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है। मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है। अवैध है शाखा, अवैध है शाखा और कर्म धर्म पाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है। मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है। वेद है शाखा, वेद है शाखा और कर्म धर्म पाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है।
हमें गुरु देव ने बताया समय संध्या का लाल आया। और कहा भी गया है कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए, पर भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। हमें गुरु देव ने बताया समय संध्या का लाल आया। से मुक्ति हमें संध्या ही दिलाती है, पाप से मुक्ति हमें संध्या ही दिलाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है, मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है, मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है। वेद है शाखा और कई धर्म पाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है, मूल 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 संध्या मूल कहलाती है, मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। बड़ा सुंदर समय है लाल। आज ऐसे सुंदर समय में तुम भी मां की वंदना करो। प्रस्तुत संध्या वंदना में आप हैं हमारे बुंदेली दूरदर्शन, हमारे यूट्यूबर पधारे हैं जो लाइव प्रसारित कर रहे हैं। बुंदेली दूरदर्शन संचालक अनिल भाई जी, और साथ में जो दूसरे यूट्यूबर हैं बुंदेली राठ, लाइव प्रसारण आपकी ओर से भी हो रहा है। चैनल का नाम है बुंदेली राठ। प्रोप्राइटर श्री अरविंद वर्मा जी शिक्षक, और बुंदेली लोक भाषा ये भी यूट्यूबर हैं जिनके प्रोप्राइटर प्रदीप जी, आप भी लाइव प्रसारण कर रहे हैं। सब 5G का कमाल है। आप सबकी ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। ये कमाल आप भी दिखाएंगे। और आप हैं हमारे प्रोप्राइटर फूल सिंह जी करही से, जिनके चैनल का नाम है बुंदेली गौरी। 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी। धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्रद्धे मेरे आराध्य आदेश मिला मां की वंदना करने का पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा। लक्ष्मण विचार ये करने लगा, माता रानी की संध्या वंदन, माता रानी का अर्चन, माता रानी का पूजन, क्या हम दोनों